श्रीनगर में ग्रैंड सूफी फंक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें सूफीज्म से वाबस्ता कई अहम शख्सियतों ने हिस्सा भी लिया। मुल्क और बैरून मुल्क से आए हुए सूफीज्म से वाबस्ता काफ़ी अहम शख्सियतों ने हिस्सा भी लिया और सूफीज्म के बारे में कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें दुनिया को बावर करना होगा। सूफीज्म अमन सिखाता है और प्यार सिखाता है। इस हवाले से एक अहम प्रोग्राम इनेकाद करते हुए वहाँ पर लोगों की अच्छी खासी तादाद भी आई और उन्होंने इस प्रोग्राम का लुत्फ भी उठाया। इस प्रोग्राम में काफ़ी अहम मेहमान भी मौजूद रहे, जिसमें ख़ासकर डिविजनल कमिश्नर मेयर श्रीनगर, डायरेक्टर टूरिज्म, एडिशनल कमिश्नर कश्मीर और मज़ीद अहम शख्सियात भी मौजूद रही। इस हवाले से यानी इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ किया और कुछ लोगों से हमने बात की, आप तक पहुँचाते हैं। सूफ़ी जो हमारी इनहेरिटेंस है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल जीजी प्रोडक्शंस ने एक इवेंट रखा था। डिविजनल कमिश्नर साहब भी यहाँ पे थे। जो हमारे राइटर्स ऑथर्स हैं, सजादा नशीन हैं, सूफ़ी हमारे जो स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं यहाँ पे, आस्ताने औलिया हैं, उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे थे। और ख़ासकर खसूसन जो हमारे शायर हैं सूफ़ी लैंग्वेज में, कश्मीरी में जो लिखते हैं वो थे। और उनको सेलिब्रेट करने का एक इवेंट है। हमारी इनहेरिटेंस सूफ़ी थॉट की है, उसको सेलिब्रेट करने का इवेंट था और मैं मुबारकबाद देता हूँ और मेरी उम्मीद है कि ऐसे इवेंट उनका और इनेकाद हो। चिनार एसएमसी का इसमें तो ये नहीं है, लेकिन एक ट्री अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई है। मैं चेयरमैन हूँ ट्री अथॉरिटी का, तो उसमें चिनार इज़ ऑलरेडी अ प्रोटेक्टेड ट्री। अब देखिए, हमारी अर्बन प्लानिंग ऐसी हुई है, हम कहीं पे मकान बनाते हैं और कहते हैं देखिए 2 साल का चिनार मेरे मकान के लिए खतरा है। तो सवाल वही है, पहले चिनार आया या मकान आया। इसमें हमारे अर्बन प्लानिंग के चैलेंजेस है। हमने वक्तन फ़वक्तन शहर को एक प्लांट हिसाब से बढ़ने नहीं दिया। जब आप प्लांट हिसाब से बढ़ने नहीं देते फिर आपके ये चैलेंजेस उभर आते हैं। बट वी आर कमिटेड टू प्रिजर्विंग आर चिनार्स ऑल ओवर श्रीनगर। देखिए, कोविड में 3rd वेव या 4th वेव का मसला नहीं है, ये एक सिक्लिकल प्रोसेस है। जब तक एक हर्ड इम्यूनिटी होगी या नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनाइजेशन होगी, ये इसमें हाइज और लोज आते रहेंगे, वो हमें समझना है। बट अब हमें इक्तिसादी इसका भी इम्पैक्ट देखना है। वी हैव टू स्टार्ट टू लर्न विथ कोविड, लिव विथ कोविड। हमें वैक्सीनेशंस मुकम्मल करनी है, SOPs फॉलो करने हैं। लेकिन आज LG साहब ने भी सुबह एक फंक्शन में कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि हमें फिर से कदगन या रोक ना लगानी पड़े, लेकिन उसका रोल और जिम्मेदारी लोगों पे है। अगर हम SOPs को फॉलो करते हैं और वैक्सीनेशंस पे ध्यान देते हैं, फिर शायद फिर से रोक और कदगन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कश्मीरियत जो है वो सूफी रूसी कल्चर पर डिपेंड है। हमारे सूफी सेंट्स, मिस्टिक्स, रूसी सेंट्स ने जो हमारे लिए जो उनकी जो टीचिंग है वो कलाम के फॉर्म में, किताबों के फॉर्म में रखी है। यहाँ कश्मीर में काफ़ी लोग लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, जिसका हमारी ज़िंदगी में सही यूज़ हो सकता है। इन लोगों को जो है किताबें यहाँ रिलीज़ करते हैं, उनको भी मौका देते हैं कि दूसरों के सामने रूबरू होने का, उनकी किताबों में क्या है वो बताने का। इससे जो नौजवान है, नौजवान के सामने एक अच्छा रोल मॉडल खड़ा रहेगा, उसके लिए पढ़ने के लिए अच्छा मटेरियल रहेगा जो सही राह उसको दिखा सके। कश्मीर इंटरनेशनल सोसाइटी और जीजी प्रोडक्शंस जो इसको प्रोडक्शंस करता है, पब्लिकेशंस करता है, इन दोनों की काम की जो है मैं सराहना करता हूँ। वादी के अलग अलग ज़िलों से यहाँ लोग शिरकत करते हैं और जो किताबें हैं, किताबों का यहाँ रिलीज़ करते हैं। काफ़ी एक अच्छा पैगाम उससे मिलता है हमारे नौजवानों को। जो 18 साल के ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं वो हमने ओपन किए हैं, लेकिन उसमें शर्त इतनी है कि कॉलेज में आते वक्त जो है उन्होंने वैक्सीनेशंस करना है। अभी जो है तकरीबन 60% के करीब हमारे स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड हो गए हैं। टीचिंग स्टाफ का अगर बात करूँ तो वो 98% अचीव हो गया है। जब ये वो 18 वाला पूरा हो जाएगा तो हम नीचे वालों क्लासेस भी जो है वो खोलेंगे, ताकि एटलीस्ट जो 10th क्लासेस बोर्ड की एग्ज़ाम्स रहती है, 12th क्लासेस बोर्ड की एग्ज़ाम्स रहती है, उनको मुश्किल का सामना न करना पड़े। तो आखिर में लोगों के लिए क्या मैसेज आपकी रहेगी? लोगों के लिए 2 मैसेज है। एक तो
कोविड के चलते कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसमें खुसूसन तौर पर मास्क हमेशा पहनते रहिए। इवन आप किसी से बात कर रहे हैं तब भी जो है मास्क नहीं डाउन करना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे सूफी सेंट्स, एतकादी सेंट्स राइटर्स ने जो चीज़ें लिखी है वो हमारे भलाई के लिए है। हमने हमारे जो पूर्वज है उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है ताकि हमारी आगे की ज़िंदगी जो है अच्छी हो सके। जो ताकतें, जो हार्डलाइनर ताकतें हैं वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है, हमने देखा है, इतिहास इसके लिए गवाह है। जो कुछ डेवलपमेंट अभी जो हुए वो कुछ एक चंद महीने या साल के रहने वाली है, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं रहेगी। अल्टीमेटली जो है हवा या पानी जिस दिशा में बहता है उसी दिशा में हमने चलना चाहिए।